दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शेखुपुरा की निहायत मशहूर और मारूफ शख्सियत सफदरुल हक उर्फ छब्बा डोगर के बारे में बात करेंगे। इनका नाम पूरे जिला शेखुपुरा में काफी गूंजता था और यहाँ के लोग इन्हें अवामी नुमाइंदा कहते थे। इस शख्सियत के चले जाने के बाद भी वहाँ के लोग आज भी इन्हें कसरत से याद करते हैं। सफदरुल हक उर्फ छब्बा डोगर की इंतहा की मकबूलियत की वजह से शेखुपुरा में इनके इलाके मंडी डाबा सिंह का नाम तब्दील करके सफदराबाद रख दिया गया और इसके साथ साथ इसी इलाके में इनका मज़ार भी तमीर किया गया था। इनकी दुश्मनी तारीख में राजपूत और डोगर ग्रुपों की सबसे बड़ी दुश्मनी समझी जाती है। इस बड़ी दुश्मनी में आखिर कितने लोग कत्ल हुए और उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस दुश्मनी में क्या किरदार था, इन तमाम सवालात के जवाब आप जान सकेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों सफदरुल हक उर्फ छब्बा डोगर शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद से ताल्लुक रखते थे। सफदराबाद का पुराना नाम मंडी डाबा सिंह था। इस शख्स के वालिद इमाम मस्जिद थे, जबकि इसका नाम 90 की दहाई में काफी मशहूर था। इन लोगों की दुश्मनी उसी इलाके के एक बहुत बड़े जमींदार और सियासी असर और सूख रखने वाले शख्स राय सईद अहमद से थी। राय सईद अहमद इस इलाके से कई बार MPA मुंतखब हो चुके थे और इसके साथ साथ पूरे पंजाब में भी उनके नाम का डंका बजता था। दोस्तों ये दुश्मनी पंजाब और शेखुपुरा में राजपूतों और डोगरों के दरमियान सबसे बड़ी दुश्मनी साबित हुई। इस दुश्मनी ने इस इलाके के लोगों को नकल मकानी करने पर मजबूर कर दिया। पूरे इलाके में इस दुश्मनी की वजह से हर वक्त खौफो हरास पाए जाने के साथ साथ मुतअद्दिद दफा फायरिंग शुरू हो जाती थी। इस खूनी लड़ाई झगड़े में पंजाब के नामवर और मशहूर गैंगस्टर्स और बदमाश भी शामिल रहे। दोस्तों इस दुश्मनी का आगाज उस वक्त हुआ जब छब्बा डोगर ने राय सईद अहमद के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। राय सईद ने जवाबन कार्रवाई करते हुए छब्बा डोगर के ऊपर कई पर्चे करवाए और कई दफा इसे जेलों में बंद भी रखा। सन 1988 के जनरल इलेक्शंस में छब्बा डोगर ने इलाके के लोगों की भरपूर हमायत की वजह से इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। छब्बा डोगर को इलाके की आवाम ने खूब सपोर्ट किया और इस तरह से ये शख्स इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गया। ये इलेक्शन जीतने की वजह से इन दोनों ग्रुपों में रंजिश मजीद बढ़ चुकी थी। दोस्तों छब्बे डोगर के बारे में कहा जाता है कि ये शख्स गरीबों का बहुत बड़ा हमायती था। इसने मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ अपने गरीब लोगों की ही बात की। पंजाब असेंबली के ये वो मेंबर थे जिन्होंने बड़े बड़े जागीरदारों को भी पीछे छोड़ दिया था। कहा जाता है कि छब्बे डोगर का साथ सिर्फ गरीब तबके और इसके दोस्तों साथियों ने ही दिया। इसके इलाके के लोगों ने छब्बे डोगर को बेइंतहा प्यार, हौसला और वफादारियां दी, जिसके बदले में छब्बे डोगर ने भी अपनी आवाम का खूब ख्याल रखा और इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम भी करवाए। जबकि इस शख्स पर कई बार कातलाना हमले भी किए गए, लेकिन मुआवजाती तौर पर ये हमेशा बच निकलता था। लेकिन आखिरकार 1999 यानी 1989 में पंजाब असेंबली के बाहर एक पुरजोर कातलाना हमले में छब्बा डोगर और मौजूदा वजीर अजमल चीमा के भाई कत्ल हो गए। इलाके के लोगों ने छब्बा डोगर को शहीद का दर्जा दिया और इस शख्स का मज़ार भी बनवाया गया। दोस्तों उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस इलाके में जाकर छब्बा डोगर की कब्र पर फातिहा पढ़ी और इस इलाके का नाम सफदराबाद रख दिया। इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ ने सफदराबाद इलाके को तहसील का दर्जा भी दे दिया, जो कि आज भी कायम है। छब्बा डोगर के कत्ल का बदला इनके भाई ने मुतअद्दिद हमलों के बाद हरिपुर हजारा में जाकर लिया। इनके बड़े भाई का नाम सरदार सईदुल हक डोगर था। इन वक्तों में राय सईद अहमद वजीर आला के खास मशीर थे। हरिपुर हजारा में छब्बा डोगर के बड़े भाई ने राय सईद अहमद को उसके कई साथियों समेत हमला करके कत्ल कर दिया। इन कत्लों के बाद पूरे इलाके में खौफो हरास फैल गया और इस दुश्मनी की दास्तान पूरे पंजाब में सुनाई जा रही थी। दूसरी तरफ राय सईद अहमद के भाई राय सरदार और छब्बा डोगर के बड़े भाई सरदार सईदुल हक के दरमियान दुश्मनी अपने अरूज को पहुंच चुकी थी। ये दोनों खानदान कई दफा इलेक्शंस में बारी बारी MPA भी मुंतखब होते रहे। बिल आखिर 1999 यानी 1999 में एक दफा मस्जिद में जुमा के मौका पर इन दोनों ग्रुपों को इमाम मस्जिद ने राजीनामे पर आमादा कर लिया और SP शेखुपुरा की मौजूदगी में इन दोनों खानदानों की सुलह करा दी गई। दोस्तों इस तरह से इन दोनों खानदानों और पूरे इलाके में अमन कायम हो गया।